करने के लिए, बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदयों में, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। देखिए, जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है सिवाय प्रार्थना करने के लिए। तो वही इस चैप्टर में एक विश्वास दिखाया है कि प्रेयर से सब कुछ हो सकता है। जब हम प्रे करते हैं तो हमारी प्रे को ईश्वर सुनता है। तो यहाँ पर हम जब लेंचो का विश्वास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान ने उसकी मदद की। तो डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अभी भी ऐसा लगता है कि टोटल लॉस नहीं हुआ है। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यानी उनको इतना विश्वास है कि सब कुछ चला गया, लेकिन अभी भी उनके पास एक आशा है, और वो आशा क्या है? भगवान से प्रार्थना, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरता है। That's what, और इसीलिए दे से, वे सभी कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता था, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो थी भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें उसे देखती हूँ, उसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ, उसे संकेत देती हूँ, सी एवरीथिंग, जो कि सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट, हालांकि वॉट इज डीप इन आइज कॉन्सियसनेस, यानी जो उसके दिल में झांक कर उसके अंतःकरण में भी देख सकती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब मेहनती व्यक्ति। लेंचो जो था एक परिश्रमी व्यक्ति था, मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, और जो कि क्या करता था? जानवरों की तरह मेहनत करता था, इन द फील्ड, अपने खेतों में। यानी जितना बैल जो है खेतों में काम करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, उतना ही बैलों के साथ साथ वह भी मदद करता था, मेहनत करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, यानी इतना मेहनती होने के बाद, दिन रात खेतों में लगे रहने के बाद भी वह ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, जैसे ही पोंप फटी, डे ब्रेक यानी दिन का निकलना, जैसे ही दिन निकला, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, विच, जो कि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, उसको, पत्र को उस टाउन में, उस शहर में लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और खुद अपने हाथों से उसको मेल किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ भी नहीं था, केवल एक पत्र था भगवान को। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी परिवार जो है इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है वास्तव में। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है वास्तव में, सो माई फील्ड अगेन, अपने फील्ड में दोबारा से फसल बोने के लिए, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जीवित रहने के लिए जब तक कि नई फसल नहीं आती। बिकॉज, क्योंकि उसने भगवान से क्या लिखा पत्र में, क्या बोला कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे, और मुझे 100 pesos की आवश्यकता है जब तक कि नई फसल नहीं आती और अपनी फसल को बोने के लिए। तो बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, और यहाँ डॉट डॉट करके लाइन को फुल स्टॉप कर दिया, यानी यहाँ पर उसने ओलावृष्टि से और
आंधी से जो भी हैवी रेन्स के कारण उसकी जो भी फसल बर्बाद हुई, उसकी पूरी जो स्टोरी थी, जो कि हम पिछले पैराग्राफ्स में देख चुके हैं, उसने अपने पत्र में लिखी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वी रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, ऑन द इनविलप पर, बट और पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और लेकिन वह अभी भी किस में था, परेशानी में था। वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाई ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे, यानी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो भी पोस्ट ऑफिस में कार्य करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए, हर्टिली, यानी हर्टिली मीन्स होता है दिल से हंसते हुए, वह मतलब बहुत जोर जोर से हंसते हुए वह अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन द कैरियर, अपने कैरियर में, नेवर इन हिज कैरियर, उसने स्वयं के कैरियर में, स्वयं के अभी तक के किए गए कार्य के अंतराल में कभी नहीं देखा था। एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन होते हुए, हैड ही नॉन डेट एड्रेस, यानी उसने द पोस्टमास्टर, अ फेट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एंड, और वह तुरंत ही सीरियस भी हो गया। एंड टेपिंग द लेटर टू हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास, अटूट विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्ट अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, काश मैं भी ऐसा विश्वास भगवान में रख पाता जैसा कि इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का है, जो कि पत्राचार के द्वारा भगवान से, करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार के द्वारा जिसने भगवान से इस तरह का विश्वास शुरू किया है। स्टार्टअप मीन्स शुरू किया है। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स यानी लेंचो ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर पोस्टमास्टर क्या कहता है, इसीलिए उस व्यक्ति का जो विश्वास है भगवान में वो डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र के जवाब देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ही वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट था, डेट नो आंसर टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो ये स्पष्ट हो गया कि उसे इस पत्र का जवाब देने से भी अधिक कुछ और चाहिए, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स होता है निश्चय, लेकिन उसने अचानक एक निश्चय किया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी तनख्वाह का भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू, ऑब्लाइज्ड मीन्स देने के लिए, गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने मित्रों से भी इस दया के कार्य के लिए कुछ देने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए मुश्किल था, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोस 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने योग्य था, द फॉर्मर, उस किसान को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी वह आधे से थोड़ा और अधिक
मनी जो है उसके पास भेजने के लिए योग्य था। ही पुट द मनी इन एन इनविलप, उसने एक इनविलप में पैसों को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता डालकर। एंड विद इट, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र भी रखते हुए, कंटेनिंग मीन्स रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ गॉड, उसने एक सिग्नेचर ऑफ गॉड यानी गॉड के सिग्नेचर करके एक पत्र भी रखा जिस पर केवल एक शब्द द फॉलोइंग संडे, गॉड, आने वाले संडे में, रविवार में, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि कहा है पहले बताया गया है उससे भी थोड़ी देर पहले। अ बिट अर्लियर मीन्स थोड़ा पहले वह आने वाले संडे में आ गया। इफ देयर वॉज ए लेटर, यदि वहां एक पत्र हुआ, फॉर हिम, उसके लिए, ये सोचकर वह थोड़ा जल्दी आ गया। इट वॉज ए पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था। हिमसेल्फ, जिसने स्वयं, हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं लेंचो को पत्र सौंपा। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जबकि पोस्टमास्टर जो है वो एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, उस संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह उसे अपने ऑफिस से ही देख रहा था। इस बात का अनुभव करते हुए वह उसे अपने ऑफिस से ही देखता था। लेंचो सॉ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ा सा भी, तनिक भी सरप्राइज नहीं दिखाया द मनी, पैसों को देखकर, यानी पैसों को देखते हुए तो उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसका विश्वास बहुत अटूट था। बट, लेकिन, ही बिकम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने क्या कहा, वह पैसों को देख के नाराज होकर उसने कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वह लेंचो को डिनाइड, इनकार कर सकते हैं जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की थी। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंचो का विश्वास इतना अटूट था कि उसको ये विश्वास था कि गॉड उससे मना भी नहीं कर सकते और उसको उनसे गलती भी नहीं हो सकती। सो इसीलिए इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो जो है उस खिड़की पर पेपर और इंक लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भवों को चढ़ाते हुए, कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, उसने वो सभी बातें एक्सप्रेस करना शुरू की। हिज आइडियाज, अपने विचारों को, यानी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उसने लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जो कि उसने चाटी। एंड देन एफिक्स टू, और एफिक्स टू एनविलप, और उसे उस एनविलप पर चिपका दी। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी फिस्ट से नीचे उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। एंड पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर उस पत्र को खोलने के लिए गया। ही सेड, जिसमें कि लेंचो ने लिखा था। इट सेड, ये लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी, भगवान जो पैसे थे, डेट आई आस्क फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोस, वो केवल 70 पीसोस ही थे। रीच्ड मी, जो मेरे पास पहुंचे। सेंड मी, जो मुझे भेजे गए। द रेस्ट, यानी जो बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट मीन्स बची हुई पैसे, रेस्ट ऑफ द मनी सिंस आई नीड इट वेरी मच, उन बचे हुए पैसों की भी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वह आप मुझे मेल के द्वारा
मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वह है बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का समूह है। यहाँ पर लेंचो ने लिखा, लेंचो ने ये पत्र इस तरह से लिखा कि उसको ऐसा लगा जैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसके पैसे निकाल लिए हों। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखते हैं कि लेंचो जो कि एक पुअर फार्मर है, उसका भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि उसने अपने पैसों को भी पा लिया और तब भी उसने मतलब बचे हुए पैसों के लिए भगवान को दोबारा लिखा। इसी तरह का विश्वास हमको भी ईश्वर में रखना चाहिए। और कल हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लिखकर सेंड करेंगे। प्लीज इस चैप्टर को देखें, इस चैप्टर को समझिए, इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू, वेल विशेस, गुड लक।